नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विकास टारगेट बोर्ड में। आज जो है करने वाले हैं मैथ के क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th के मैथ ट्रिगोनोमेट्री जो एक्सरसाइज नंबर 8.1 का है, केसी सिन्हा का। कौन सा? केसी सिन्हा। केसी सिन्हा के मैथ को हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के, ठीक है ना, जो 100% पास सीरीज है। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा जो क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री है, ठीक ना। 8.1 का केसी सिन्हा का है, ठीक। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो हम फार्मूला याद रखेंगे। सबसे पहले फार्मूला याद रखेंगे कि कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर और प्लस ने आधार के स्क्वायर। कर्ण बराबर जो सूत्र होता है, कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस ने आधार के स्क्वायर। अब इसी सूत्र से जो है दो फार्मूला और बनता है। अब देखो, इसके जो है लंब बराबर निकालेंगे तो लंब जो है इधर लेके आएंगे, तो लंब बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर और माइनस ने लंब के स्क्वायर, ठीक ना। कर्ण के स्क्वायर और माइनस लंब के स्क्वायर, क्योंकि ये जो है इसके साथ प्लस में है तो इधर से आकर के माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो है लंब जो है प्लस में है तो इधर आकर के कुछ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। उसके बाद जो है आधार बराबर, अभी जो है आधार बराबर निकाल देंगे फार्मूला, तो आधार उधर उधर से इधर आया। उसके बाद जो बच गया कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब जो है इसके साथ जो है प्लस में था तो इधर आकर के कुछ में हो गया, माइनस में हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको याद रखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे में आधार होता है। साइन थीटा बराबर में क्या होता है, साइन थीटा बटे कर्ण होता है। एक मिनट, कर्ण कर्ण साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। कोई चल ही नहीं रहा है। साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण होता है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, इसी को बोलते हैं इसी को पी बटे एच बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पी बटे एच बोलते हैं। कोस थीटा आधार बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, tan थीटा लंब बटे आधार, ठीक है ना। इसी को पी बटे एच, बी बटे एच और पी बटे बी को बोलते हैं, ठीक है ना। साइन थीटा तो लंब बटे कर्ण, कोस थीटा तो आधार बटे कर्ण और tan थीटा तो लंब बटे आधार होता है, ठीक ना। तो इसको याद रखना, ठीक है। अब देखो उसके बाद, अब इसी से बनता है 3 सूत्र से ही। एक होता है साइन के उल्टा क्या होता है, तो कोसेस होता है, COACC, कोसेस थीटा होता है। तो कोसेस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, इसी को पलट देंगे, साइन थीटा लंबा टेकन होगा, लंबा टेकन तो कोस थीटा आधार बटे आधार बटे कर्ण हो जाएगा। साइन थीटा लंबा बटे कर्ण हुआ तो कोसेस थीटा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक। इसी को पलट देंगे, इसी को पी बटे एच को एच बटे में पी कर देंगे, ठीक है। पी बटे एच को अब क्या हो जाएगा, एच बटे पी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो ये 7वां सूत्र निकल गया। उसके बाद जो 8वां जो निकलेगा, साइन के उल्टा कोसेस हो गया, कोस के उल्टा सेक है, ACC। तो सेक थीटा का सूत्र होता है साइन कोस थीटा का सूत्र हुआ आधार बटे कर्ण बटे आधार। इसको जो है एच बी बटे एच को एच, ठीक, एच बटे में बी हो जाएगा। उसके बाद
9 माह। उसके बाद जो है साइन के उल्टा कोसेस हो गया, कोस के उल्टा से tan के उल्टा होता है कोट, कोट थीटा। तो कोट थीटा का सूत्र tan थीटा क्या, लंब बटे आधार। तो इसी को आधार बटे में लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक, इसी को P बटे बी है, tan थीटा का सूत्र P बटे बी। ठीक, तो ये सूत्र जो है इसी तीनों से निकलता है, और एक सूत्र से हम इधर दो गो सूत्र निकाल दिए। ठीक है, तो उसके बाद जो है अब क्वेश्चन इस पर लेते हैं। क्वेश्चन में बताया कि एक समकोण है, इसको बोलते हैं लंब, लंब। ठीक है, इसको लंब बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कर्ण, और इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, समकोण त्रिभुज में इसका जो है 90 डिग्री का होता है, याद रखना। तो उसके बाद जो है कहता है कि लंब बराबर 5 है, कर्ण बराबर है 13, और उसका आधार बराबर है 12 दिया गया है। तो निकालना है, पहला में निकालना है tan c का मान। पहला को निकाल रहे हैं, पहला क्वेश्चन के tan c बराबर, तो हम c से देखेंगे, जिस कौन से कहेगा तो उसके सामने वाला जो हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो ये जो है लंब हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये लंब हो गया। ये जो आधार है उसको बात करें, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, बटे लंब बटे आधार होता है। तो लंब कौन हुआ, सी के सामने वाला लंब, तो 5 बटे में आधार कौन है, 12 है, 12 है। तो इसका आंसर हो गया tan सी का मान हो गया 5/12। ठीक है, यहां तक समझने। नंबर दूसरा कहता है कि कोस सी का मान निकालना है, COS कोस सी का मान निकालना है। तो कोस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। अब देखो कौन सी से देखना है, कौन सी से देखना है, उसके सामने वाला लंब होता है। जिस कौन से कहेगा उसके सामने वाला जो होता है लंब होता है, याद रखना। तो इसका जो है लंब हो जाएगा ई, और उसके बाद आधार तो ठीक है, और सी बराबर कोस सी बाद आधार बटे, तो आधार हो गया 12, और उसके बाद कर्ण कितना हो गया 13। तो इसका आंसर आ गया 12/13। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो। तीसरा में कहता है कि कोसेस सी का मान निकालना है, COACC कोसेस सी का मान निकालना है। तो कोसेस थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब होता है, लंब होता है। ठीक है, कर्ण बटे में लंब होता है। तो इसको देखो, कर्ण बटे में लंब होता है, ये लंब हो गया सी के सामने वाला लंब हो गया। तो इसके फिर हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण है 13, और बटे में लंब कौन हो जाएगा, लंब 13/5 आ जाएगा। इसका आंसर जो है 13/5 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा जो है कहता है साइन ए का मान निकालना है, साइन ए का मान निकालता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब देखो ये जो है कोण ए से बोला है, तो कोण ए यहाँ पर है। अब कोण ए यहाँ से है, तो इसका जो है बदल जाएगा। कोण ए से हम देखेंगे तो इसका आधार और कर्ण बदल जाएगा लंब। तो ए से देखेंगे तो इसके सामने वाला ए जो हो जाएगा लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ए जो है आधार हो जाएगा, और ये जो है कर्ण हो जाएगा। कर्ण जो है फिक्स रहता है, कर्ण कभी भी बदल नहीं सकता है। तो ए हो जाएगा, तो लंब क्या हो गया 12, तो 12, और बटे में कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 13। तो 12/13 इसको आंसर देगा।
ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर पांचवा देखो। पांचवा कहता है कोट ए बराबर सी ओ टी, कोट ए बराबर क्या, तो कोट थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, कोट थीटा आधार बटे कर्ण लंब, अभी निकालें कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब लिख देते हैं, आधार लिख दिए। उसके आधार इसके सामने वाला कोण ए से बोला तो कोण ए के सामने लंब हो जाएगा, और आधार कौन हो जाएगा, आधार तो फिर आधार इधर हो गया और कर्ण फिक्स रहता है, तो आधार कितना हो जाएगा 5, और बटे में और लंब कितना है, लंब जो है 12 है, तो 5 बटे में 12 इसका आंसर दे देगा, क्योंकि एक्सरसाइज जो है 8.1 लिए हैं, 8.1 जो खत्म हो जाएगा तो 8.2 लेंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसे ही चलेंगे। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर पांचवा के बाद छठा, क्वेश्चन नंबर छठा क्या कहता है, छठा कहता है कि सी ओ कोस कोस ए का मान निकालना था, कोस थीटा का क्या होता है, कोस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, ठीक है। कोस ए, तो ए की कौन से देखना है, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, तो आधार कौन है 5, 5 बटे में और उसके बाद जो है कर्ण हो जाएगा कौन 13, 5 बटे में 13 इसका आंसर देगा, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर सातवां, सातवां देखो, सातवां जो है इसका कोण साइन सी का मान निकालना है, साइन साइन सी का लंब बटे में कर्ण होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। अब देखो ये जो है कौन सी से पूछा है, इसमें कौन सी से पूछा है, तो कौन सी यहाँ है, अब जो है इसका जो है बदलेगा नहीं, लंब और आधार जो है बदल जाएगा, अब ये कौन सी लंब हो जाएगा और ये जो है कर्ण हो जा आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये जो है कौन सी से, कौन सी के सामने वाला जो रहेगा वो लंब होगा, तो 5 हो जाएगा लंब और बटे में कर्ण कितना है 13, 5 बटे 13 इसका आंसर देगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर जो है आठवां, आठवां आठवां में है tan ए का मान निकालना है, tan tan ए का मान निकालना है, ठीक है, tan ए का, तो tan ए का ए से अभी देखना है, इसका फिर चेंज हो जाएगा, लंब और आधार जो है चेंज हो जाएगा, लंब और आधार क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, कर्ण जो है फिक्स रहता है, अभी बोला है ए से कोटा लंब हो जाता है, अभी ये आधार जो है लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये जो है आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब देखो tan थीटा, tan थीटा का सूत्र अभी बताएं, लंब बटे आधार, लंब बटे लंब बटे आधार। अब ए से इनके सामने हो गया 5, तो इसका आंसर देगा 5 बटे में 12 बटे में 5 देगा, 12 बटे में 5 देगा। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है जो सेक ए के मान कर रहा है, सेक ए का मान निकालने कर रहा है, तो इसको जो है 9वां और 10वां क्वेश्चन नंबर 2 को 9वां और 10वां के आंसर कमेंट बॉक्स में दे गए, तो जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, 9वां क्वेश्चन नंबर 9वां और क्वेश्चन नंबर 10वां को हम जो है छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है, सेक ए का मान निकाल करके देना है और कोट ए का मान निकाल करके देना है, ठीक है। इसका जो है तो आज के लिए इतना ही, 8.1 के जो है, जो 8.1 के हम पहला के जो है खत्म हो गया है, अब दूसरा के भी खत्म हो गया है,
अब तीसरा जो है बताएंगे अगले वीडियो में। पहला और दूसरा खत्म हो गया, अगले वीडियो में बताएंगे। तो इस सूत्र को याद कर लेना है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस ने आधार स्क्वायर, तीनों सूत्र को और ई 6 को सूत्र को। ई 6 में ई 3 को याद कर लिया तो उसको उलट देना है बस, इसका और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो ये दो के कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इसके पहले पार्ट जो है, पहले वीडियो जो है देख लेना है, ठीक है। उसमें जो है त्रिकोणमिति के बारे में बताए हैं कि त्रिकोणमिति के जनक कौन है, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको हम पूरा बता दिए हैं। ठीक, तो उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो पहले पार्ट 1 वीडियो को देख लेना। उसके बाद जो है, इसके लिए इतना ही।